ठीक है, तो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, हाँ हाँ बताती हूँ भाई ये क्या चल रहा है। ये है रिवीजन एक्सरसाइज सेकंड आपके एमपी बोर्ड क्लास 8 इंग्लिश रीडर बुक का। आज हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं इसका पार्ट 2। भाई यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 से हम यहाँ पर कवर करेंगे। अगर आपको इसके पहले का देखना है, फर्स्ट से देखना है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दी है, आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। वेयर डू द वर्ड्स स्लीप्स, जो पक्षियां हैं वो कहाँ सोते हैं? तो इन द फॉक्स ऑफ ट्री। इन द फॉक्स ऑफ ट्रीज मतलब जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ों के तने पर, या फिर आप ये कह सकते हैं कि पेड़ों की जो टहनियां बोलते हैं ना, उन पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चा पार्टी। व्हाई डिड तेनाली रामन इनवाइट द क्वीन एंड सम courtiers to his house? क्यों तेनालीरामन ने, यहाँ पर सिंपल शब्दों में पता है क्या पूछ रहे हैं वो लोग? सिंपल शब्दों में आपसे ये पूछ रहे हैं कि तेनालीरामन ने राजा रानी और उनके दरबारियों को घर क्यों बुलाया था? ठीक है, तो इसका आंसर है बड़ा ही सिंपल सा और बहुत ही आसान। In order to carry out his plan to convince the king that the artist is ineligible to serve as a chief minister। देखिए बड़ी सिंपल शब्दों में यहाँ पर बोला गया है कि एक आपको एक मतलब वहां पर बुलाया गया था एक प्लान के अकॉर्डिंग कि वो कन्विंस कर सके राजा को, इसलिए मना सके और राजा को इस बात का एहसास दिला सके कि जो आर्टिस्ट है ना वो इनएलिजिबल है, मतलब कि वो आप कह सकते हैं कि योग्य नहीं है चीफ मिनिस्टरशिप के पद के लिए, मतलब मुख्यमंत्री के पद के लिए आपने जिसे चुना है वो इनएलिजिबल है, आपका योग्य नहीं है। रमन surrounded the king, queen and few courtiers to his home for lunch। वैसे कहीं ये लोग डिनर बोल देते हैं, कहीं लंच बोल देते हैं, लेकिन ठीक है डिनर ही बोले आप लोग, ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने बुलाया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चा। हाउ इज अवर लाइफ अफेक्टेड बाय फ्लड्स? आपको बताना है कि कैसे हमारी जो लाइफ होती है वो फ्लड से, फ्लड मतलब क्या होता है? फ्लड मतलब होता है आपका बाढ़ से इफेक्ट होती है। तो बोथ लाइफ एंड प्रॉपर्टी आर डिस्ट्रॉयड। फ्लड्स आर टू ब्लेम फॉर एपिडेमिक्स एंड लैंड इरोजन। देखिए बड़ी सिंपल सी बात बोली है कि लाइफ एंड प्रॉपर्टी दोनों ही भाई डिस्ट्रॉय होते हैं, किसकी वजह से? फ्लड्स की वजह से। फ्लड्स आर टू ब्लेम फॉर एपिडेमिक एंड लैंड इरोजन। जो फ्लड्स होती है उसके कारण क्या होती है, आप ये भी कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी बीमारियां, और हमारी जान को भी खतरा होता है, और ये एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि जमीन में जो इरोजन होता है ना, लैंड इरोजन जिसे बोलते हैं, वो हो जाता है इस कारण। ठीक है, मिट्टी का कटाव समझ में आया? इरोजन का मतलब कटाव ही होता है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं हिंदी में समझ में नहीं आते, वो इंग्लिश में ही समझाए जा सकते हैं, तो मुझे अजीब सा लगता है, तो मैं कई बार भूल भी जाती हूँ। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द डॉग डूइंग इन द पोयम द मून? आपको बताना है कि जो मून वाली पोयम है ना, पढ़ी है कि नहीं, पहले ये बताओ। यही से मार दूंगी अगर नहीं पढ़ी। अगर नहीं पढ़ी तो जाकर चेकआउट करो ना भैया, क्यों आप यहाँ पर बैठे हो? पहले इसको कंप्लीट करो और फिर उसे देखो, ठीक है। चलिए आपको बताना है कि जो डॉग होता है ना, वो कुत्ता, वो क्या कर रहा होता है मून पोयम में? सो बाय द फ्रंट डोर ऑफ द होम द डॉग इज वैलिंग। वार्किंग है ये, मुझे पता। जो डॉग होता है ना वो क्या होता है? फ्रंट ऑफ द होम, मतलब कि घर के सामने भौंकता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि व्हाट वर कल्पना चावला's हॉबीज? आपको बताना है कि कल्पना चावले जो है ना, उनकी हॉबीज क्या क्या है, उनको क्या क्या पसंद है, ठीक है। सो हर इंटरेस्ट वर रीडिंग, फ्लाइंग, गोइंग ऑन हाइक्स एंड वॉचिंग बर्ड्स। सिंपल से शब्दों में बता दिया गया है कि उनका हाईली इंटरेस्ट किसमें है? उनका इंटरेस्ट है पढ़ने, उड़ने में,
हाइकिंग पे जाना अच्छा लगता है और वर्ड्स को देखना अच्छा लगता है, ठीक है। Question number 8. What do the balloons look like in the sky? So balloons look very pretty in sky. आपको बताना है कि balloons जो है स्काई में कैसे लग रहे थे, आसमान में कैसे लग रहे थे। तो it was very pretty, वो बहुत ज्यादा pretty लग रहे थे। तो सिंपल शब्दों में बोल सकते हो, जो ये लिखा है ना, ये पूरा बोलना है कि balloon look very pretty in the sky। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। लेट्स लर्न यूज करेक्ट प्रीपोजिशन, चूज फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। आपको क्या करना है भाई, एक मिनट, आपको पता है क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। ये जो आपको ब्रैकेट में ऑप्शन दिए हैं ना, इनको चूज करना है और इसमें भर देना है, ठीक है। फर्स्ट में क्या आएगा और सेकंड में क्या आएगा, आप सिंपली तरीके से भर सकते हैं। द किंग invited the artist blank the coat। तो यहां पर आ जाएगा 4 या 2। तो जो किंग है ना, उसने आर्टिस्ट को कोर्ट में इनवाइट किया था, तो इसका राइट ऑप्शन होगा क्या, 2। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, 2। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि ही वॉज वेल नोन ब्लैंक हिज जीनियस। वो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए, है ना, और वो अपने, आप कह सकते हैं एकदम अलग नेचर के लिए, उस किसी भी चीज में, किसी भी कलाकृति में या किसी भी चीज में निपुण होना जीनियस कहलाता है। तो निपुण होने के कारण जाना जाता था। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा के लिए, तो अपन इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, 4। तो इसका राइट आंसर होगा 4। यहाँ पर आगे देखिए, सी डिवाइड दीज स्वीट्स ब्लैंक ऑल द स्टूडेंट। इसमें बोला गया है कि इन जो मिठाई है उनको सारे स्टूडेंट्स में बंटवा दीजिए। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन बिटवीन आएगा या अमंग। तो ये देखिए पहले से लिखा हुआ है अमंग, राइट ऑप्शन क्या होगा, अमंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको देखना है क्या, हैव वी रीड दिस नॉवेल 3 o'clock। तो यहाँ पर बोला है कि क्या आपने इस नॉवेल को 3 बजे पढ़ा है। तो यहाँ पर सिंस आएगा हमेशा की तरह। क्वेश्चन नंबर ई देखना बच्चा। क्वेश्चन नंबर ई में लिखा है द टीचर इज प्लीज्ड ब्लैंक द स्टूडेंट्स विथ, ठीक है। प्लीज्ड के साथ हमेशा विथ यूज होता है। सो रिवीजन एक्सरसाइज में आई थिंक इतना ही दिया था। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो और रिवीजन एक्सरसाइज एमपी बोर्ड, एक मिनट रुकना, मैं आपको पूरा बताती हूँ। या एमपी बोर्ड क्लास 8 इंग्लिश रिवीजन एक्सरसाइज सेकंड सॉल्यूशन अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें। कोई भी मतलब किसी को भी कुछ भी पूछना हो, कोई भी क्वेश्चन मन में आता है तो कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, हम आपके लिए डेफिनेटली वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए इतना ही। अब हम लोग लेकर आएंगे आप लोगों के लिए रिविजन एक्सरसाइज 3rd और सारी पोएम्स का सेंट्रल आइडिया। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर कोई भी चीज चाहिए तो एक बार प्लेलिस्ट चेकआउट करना ना भूलें। बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा ऑल ऑफ यू, बाय।